हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर के लिए है और इसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स आपके देख रहे हैं और उसमें हमने जो बात की है वो अब तक की है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की। और इसी में ही आज हम देखेंगे आपके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आप कैसे निकालेंगे जब आपका जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम है। तो हमने उसके लिए ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट की बात कर रही थी। तो ये हमारा केस 1 था। इसके लिए हमने ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट तो निकाल लिया था कि कितना आपका पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है कि वो बैरियर को जो बैरियर है उसको पार करके दूसरी तरफ जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। तो हमें एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी मिली थी। आज जो हम निकालेंगे वो आपके रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट निकालेंगे। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट में सिमिलरली हम वही चीज़ करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट, जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है इसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है और अपॉन में जो आपके इंसिडेंट हो रही है मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट। तो जो आपके पार्टिकल है उसका इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट और उसके रिफ्लेक्टेड कितना आपका पार्टिकल बैरियर जो है उससे कितना रिफ्लेक्शन होगा उस वो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो इसका हमने देखा था कि क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड पार्टिकल। मैग्नीट्यूड कैसे प्रोबेबिलिटी करंट का निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड पार्टिकल और मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई है वही आपका प्रोबेबिलिटी करंट होता है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए होगा, रिफ्लेक्टेड पार्टिकल के लिए होगा और जो आप लेंगे ये इंसिडेंट पार्टिकल के लिए। ये चीज़ हमने डिटेल में पहले डिस्कस कर चुकी है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके कॉफिशिएंट जो होता है उसके मोड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये इंटेंसिटी का हो जाएगा, ये आपके रिफ्लेक्टेड वेव की इंटेंसिटी है और जो ए है आपके 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 जो रिफ्लेक्टेड वेव की इंसिडेंट वेव के आपके इंटेंसिटी का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। और वेलोसिटी को आप कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी मोमेंटम अपॉन जो मास है पार्टिकल का। तो रिफ्लेक्शन कंडीशन में भी उतना ही होगा और इंसिडेंट में भी उतना ही होगा। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, जो हमारे पास बचेगी वो होगी बी अपॉन ए स्क्वायर। तो बी अपॉन ए की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि उसकी क्या होती है। सो सिमिलरली जैसे हमने टी निकाला था उसी तरह से निकालेंगे। तो क्योंकि आपका बी और जो ए है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका मोड जो होगा उनके उसका कॉन्जुगेट हम लेंगे। तो इनके मोड का स्क्वायर बी, जैसे बी के मोड का स्क्वायर बी इंटू बी का कॉन्जुगेट है तो आयोटा की जगह कॉन्जुगेट का क्या करते हैं, संयुग्म, संयुग्म में भी इसको बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट किसी क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं तो सिर्फ सिंपली हमको आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर देना होता है। तो ये आपका सेम है, बी अपॉन ए की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की हुई है। तो बी अपॉन ए की वैल्यू आपके पास क्या आई थी वो मैं लिख दे रही हूँ कि बी अपॉन ए की वैल्यू जो थी वो आपके पास आई थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा ए और अपॉन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का साइन बीटा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा कॉस हाइपरबोलिक बीटा। तो यहाँ आपके पास बी अपॉन ए की वैल्यू आ गई है और इसका कॉन्जुगेट अगर आप लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे वाली टर्म आपके जो ट्रांसमिशन में आ रही थी वही है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट में जो आपके टर्म आ रही थी। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ कि इसके नीचे वाली टर्म का क्या आएगा। जैसे ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट में सॉल्व की थी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर साइन बीटा ए इसका स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर
कॉस हाइपरबॉलिक बीटा ए और ऊपर इस टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म आ गई है। इसको और अगर हम अच्छे से लिखना चाहें तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका आ जाएगा। नीचे वाली टर्म को हम सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस सिमिलरली जैसे हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में शुरू किया था, तो ये वही टर्म है, नीचे सेम टर्म है, तो इसलिए मैं आपको ये दोबारा नहीं बता रही हूँ। बीटा ए, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबॉलिक बीटा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये सिंपली हमने खोल के और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर बीटा ए, ये प्लस माइनस आपको करना है। उसके बाद आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ये हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है जो भी एक फाइनाइट क्वांटिटी है, और जब आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो एक फाइनाइट हमको मिल रहा है कि अगर आपका ये पोटेंशियल बैरियर है, इसकी विड्थ, जिसकी विड्थ क्या है, ए है, V0 उसकी हाइट है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर की एक इंसिडेंट पार्टिकल है जिसकी जो एनर्जी है, उस पार्टिकल की एनर्जी कम है इसके बैरियर से, तो इसके इस बैरियर से रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी आ रही है, और जो आपका ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है वो भी एक कोई फाइनाइट क्वांटिटी एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो आपका कुछ पार्ट जो होगा पार्टिकल का वो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ आपके प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रांसमिट हो। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकल गया जब आपकी एनर्जी है पार्टिकल की वो किससे कम है, पोटेंशियल बैरियर से। नेक्स्ट केस जो हम आपका लेंगे, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आपके, जिसको हम केस सेकंड लेंगे, तो केस सेकंड में जो हम आपके बात करेंगे, जब आपके एन पार्टिकल की एनर्जी जो है वो बैरियर की हाइट से या फिर V0 से आपके क्या हो, ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालेंगे और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे। तो ये आपका कोई इंसिडेंट पार्टिकल है, ये V0 बैरियर की हाइट हो गई, ये आपके विड्थ हो गई है। तो जब हमारे हाइट ऑफ द पोटेंशियल से ज़्यादा हो एनर्जी, तो ये हमारा केस सेकंड लिया है, तो इसमें हमारा जो चेंज होगा वो होगा आपके अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके वही रहेगी, अल्फ़ा हमारे पास कोफिशिएंट क्या था, 2me h कट स्क्वायर। बीटा हमारे पास क्या था, तो बीटा हमारे पास था √2m V0 माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर, ये हमारे पास बीटा था। तो जो अभी आप देखो, ये आपके अगर आप देखें कि एनर्जी की अगर ई की वैल्यू V0 से ज़्यादा है तो आपकी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो हम एक जो हमारे पास एक बीटा डैश हम क्वांटिटी लेंगे, तो बीटा डैश हमारे पास क्या है, 2m जो कि पॉजिटिव होगी, e माइनस V0 अपॉन h कट स्क्वायर। तो आपके पास बीटा को, इसको बीटा डैश को बीटा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपके पास बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, आयोटा बीटा डैश। ठीक है, बीटा में अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, देखो आयोटा से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा को, तो आपके पास जो टर्म आएगी, जैसे ये अंदर जाके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2me V0 माइनस e, सॉरी, हाँ, बीटा डैश में करना है, बीटा डैश के साथ आप आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2m, आयोटा को अंदर लेके जाएंगे तो आयोटा इसको मैं पहले लिख देती हूँ, तो आयोटा हो जाएगा माइनस 2m e माइनस V0 अपॉन h कट स्क्वायर, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो V0 माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर। तो ये आपके बीटा आ गया। तो बीटा डैश और बी आपस में कैसे रिलेटेड है, तो ये हम क्यों कर रहे हैं, अगर आपको आगे ये पता चलेगा, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। तो बीटा डैश, बी आपका क्या है, आयोटा बीटा डैश। ठीक है, और बीटा डैश हमने क्या लिया है, बीटा डैश हमने लिया है ये। ठीक है, तो ये हमारा बीटा डैश है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारे C अपॉन ए
और बी अपॉन ए की जो हमारी वैल्यूज, पहले हम सी अपॉन ए की वाले, क्योंकि हम पहले से ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट निकालेंगे। तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट में आपको पता है कि हमारे जो होता है ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, वो फाइनली हमारा निकल के आता है सी अपॉन ए का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ उसको, सी अपॉन ए का स्क्वायर आपके निकल के आता है। तो जो आपके सी अपॉन ए है उसकी वैल्यू आपके क्या है, उसकी वैल्यू आपके पास आती है, सी अपॉन ए की वैल्यू आपके पास आई थी 4 आयोटा एल्फा बीटा ई की पावर माइनस आयोटा एल्फा। ये हमने पहले कैलकुलेट की हुई है। बीटा इज इक्वल्स टू आयोटा एल्फा स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा बीटा ए माइनस बीटा माइनस आयोटा एल्फा का स्क्वायर ई की पावर बीटा ए। तो ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, सी अपॉन ए की वैल्यू। तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट में, तो इस केस में हमको क्या करना है, बीटा की जगह किसको रिप्लेस करना है, आयोटा बीटा डैश को। ठीक है, तो जब हम बात करें, अब जब आपकी एनर्जी ग्रेटर देन वी है, तो इस कंडीशन में हम बीटा को आयोटा बीटा डैश की जगह रिप्लेस करेंगे। तो बीटा की जगह लिखना है हमें 4, बीटा की जगह लिखना है आयोटा बीटा डैश। तो इधर करेंगे आयोटा बीटा डैश ई की पावर माइनस आयोटा एल्फा ए अपॉन आयोटा बीटा डैश आयोटा एल्फा स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा बीटा ए माइनस का आयोटा बीटा डैश माइनस आयोटा एल्फा का स्क्वायर ई की पावर बीटा की जगह आयोटा बीटा डैश ए। तो हमने सिंपली एक चीज काम किया है कि सी अपॉन ए की जो वैल्यू है उसमें बीटा की जगह आयोटा बीटा डैश हमने लिखा है। सो जो आगे का जो है ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ई ग्रेटर देन वी जीरो है, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।